हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अभी 2-3 दिन पहले ही बीपीएससी 17वीं की रिजल्ट आई। उस रिजल्ट में जो 72 रैंक जो आया है, जिनका रैंक आया है, उनकी कहानी जो है बहुत ही रोचक है। मतलब एक इंस्पायर्ड करने वाली कहानी है, मोटिवेट करने वाली कहानी है उन लोगों की जो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हम भी एक गवर्नमेंट जॉब में अच्छे पोजीशन पे पहुँचे। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि उनकी नौकरी, अगर कोई नौकरी कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, और चाह रहा है कि हम उससे भी अच्छे पोजीशन पे पहुँचे, तो उनके लिए ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मोटिवेशनल होने वाला है। रेलवे ग्रुप डी से डीएसपी तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। आप सोच सकते हो। नाम है राजू। बिहार के रक्सौल जंक्शन पे एज ए रेलवे फाटक गेटमैन जिसको कहा जाता है, ग्रुप डी में एक पोस्ट है, उन्होंने ज्वाइन किया था 2019 में। और उनकी अगर मैं पारिवारिक स्थिति बात करूं तो 10th में जब वो थे तो उनके फादर गुजर गए। सोचो, जिनके सर से माता पिता का साया नहीं होता है तो क्या होता है। और ख़ासकर वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी उम्र अभी फाइनेंशियल रिक्वायर्ड है, आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति उनकी ज़रूरत है, और उस समय उनके फादर की सडन डेथ हो जाती है, तो वो किस हालत से गुजर सकते हैं आप समझ सकते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, मजदूरी करना, कहीं काम करना, काम करके अपना जो है परिवार का पेट पालना, भरण पोषण करना, अपना जीवन करना। क्योंकि वो किसी से पैसे मांग नहीं सकते हैं, और मांगेंगे भी तो उधारी चुकाएगा कौन। तो उनके जब वो 10th में थे तो उनके फादर गुजर गए। उनके मौसेरे भाई जो पीएसएस एकेडमी चलाते हैं रोसड़ा में, उन्हें बहुत सपोर्ट किया। उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने तैयारी किया और 2019 में ग्रुप डी क्लियर कर लिया। उन्होंने वो सोचा कि अगर इस समय अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाएगा तो मेरी वित्तीय स्थिति भी ठीक हो जाएगी, परिवार की हालत में संभाल सकता हूँ। तो 2019 में उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया। जब उनकी वित्तीय स्थिति थोड़ी ठीक हुई, परिवार को संभालना वो लगे, तो फिर उन्होंने अपनी अगली स्ट्रेटेजी पे ध्यान दिया और पूछा। तो फिर जो एकेडमी है बीएसएस एकेडमी, उन्होंने और उनके कुछ दोस्तों ने उनको मार्गदर्शन दिया कि आप बीपीएससी यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, इसमें आपकी अच्छी पकड़ है, आप आगे अच्छा कर सकते हो। तो फिर उन्होंने अपनी ये जर्नी शुरू की। और देखिए, रेलवे गेटमैन की जो वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम फिक्स होता है, उसमें 24 आवर में रूटीन आपका चेंज होते रहता है। और बीच बीच में ऐसा हर समय आपको एक्टिव रहना पड़ता है। फिर भी वो समय निकालते हैं, पढ़ाई करते हैं, डेरा पे पढ़ाई करते हैं, जो क्वार्टर हैं उनमें पढ़ाई करते हैं, परिवार को भी देखते हैं। फिर उन्होंने अपनी ये जर्नी इसमें शुरू की। और फर्स्ट अटैम्प्ट आप ध्यान से सुनिए, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बताते हैं कि मैंने 22 से प्रिपरेशन शुरू की, इनकी फॉलो किया, और ये मैंने पहली बार भरा और पहली बार में ही मैंने 72वीं रैंक हासिल की। और वो जानकर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पोस्ट डाला था, डीएसपी का पोस्ट डाला था। क्योंकि वो बताते हैं कि मैं इसलिए डाला था कि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पुलिस से लोग डरते हैं, कोई बात जो है जो पूछने वाला है उनसे पूछते नहीं है, बेझिझक है। मैंने उनकी इंटरव्यू सुनी, मुझे बहुत ही साफ दिल और इतना अच्छा लगा। मतलब एक जो ग्राउंड लेवल का बंदा होता है ना, उस तरीके का एक इंटरव्यू, एकदम पूरे साफ दिल से उन्होंने इंटरव्यू दिया, बहुत ही अच्छा। तो ये एक बहुत ही इंस्पायर्ड और मोटिवेशनल स्टोरी है हम सब के लिए, कि हम लोग सोचते हैं कि एक नौकरी में है, फिर आगे कैसे बढ़े, कैसे टाइम निकाले। कहते हैं ना कि जिसमें जुनून, हौसला और आगे बढ़ने की हिम्मत होती है ना, उन्हें कोई बाधाएं नहीं रोक सकती है। बस जुनून होना चाहिए कि उसे वो चीज़ हासिल करना है। बस ये चीज़ था। प्रिपरेशन किया, फॉलो किया, बहुत सारे जो है अच्छे जो रैंकर है उनकी कॉपी देखी, किस तरीके से लिखते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या रूटीन होता है, उन्होंने सारे चीज़ फॉलो किया। और आज देखिए उनका नतीजा उनके सामने है। यही होता है। अगर मैं बात करूं कि क्या उन्हें
टेंशन भी होती थी कि कैसे निकलेगा निकलेगा या नहीं निकलेगा, फिर मेरा क्या होगा। तो वो बोलते थे कि नहीं, अगर निकला या नहीं निकला उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा वित्तीय स्थिति ठीक है, मैं बहुत पहले से बहुत अच्छी हालत में हूँ, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेता हूँ, मेरे पॉकेट मनी खर्चा निकल जाता है, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होता है, निकला तो भी ठीक, नहीं निकला तो भी ठीक। मतलब उनकी जो ये मेंटली स्थिति थी ना, एक होती है ना मेंटली सिचुएशन की नहीं निकलेगा तो आगे क्या होगा, मेरी एज निकल रही है, वो नहीं था उनका। फ्री था, फ्री एकदम पूरा फ्री था, और फ्री होके वो प्रिपरेशन कर रहे थे, पूरा एग्ज़ाम देते, कोई प्रेशर नहीं, बस आराम से इंटरव्यू दिया, पेपर लिखा, सब चीज़ किया, और आज उनको रिजल्ट हो चुका। तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको, अगर आप नौकरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो पूरी लगन से करो, पूरी ईमानदारी से करो। 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी, और आप भी पोजीशन पे पहुँचेगे, जो आप चाहते हो वहाँ पहुँचेगे। लोग एक पोजीशन हासिल करके दूसरे पोजीशन में जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी चाहत होती है, उनकी मेहनत होती है, उनकी डेडिकेशन होती है, वो पूरी लगन से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़, अगर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं तो पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे ध्यान से आप आगे बढ़िए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी लाइफ में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।